हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के साथ फिर से आए हैं और आज पार्टनरशिप का पार्ट 2 हम लोग शुरू करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, हमने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की डिफिनीशन पढ़ी, परिभाषा पढ़ी, पार्टनरशिप की विशेषता पढ़ी, ठीक है, और छोटी सी बातें सीखी। आज का जो बेटा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, साथ ही साथ अगर साझेदारी संलेख ना हो तो क्या होगा, ये कहाँ पे लिखा है और इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। छोटी छोटी बातें आज हम लोग सीखेंगे। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, इसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका एजुकेशन कॉर्नर में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं पुनीत अग्रवाल आप लोग के साथ। सबसे पहले साझेदारी संलेख की बात करते हैं कि साझेदारी संलेख है क्या। तो साझेदारी संलेख क्या है, इसको समझिए। जब पार्टनरशिप क्या होती है, स्थापित हो जाती है। स्थापित करने का मतलब लोगों में एग्री हो गए कि हाँ भाई अब पार्टनरशिप होनी है, तैयार हुई कि हाँ सर अब पार्टनरशिप होनी है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप होनी है। अब क्या बात हुई कि सर पार्टनरशिप होनी है तो कौन कौन सी शर्तें हैं, उन शर्तों को एक जगह लिख लिया जाए। तो जो जो सी शर्त हैं, जो जो शर्तों पे वो सब सहमत हो जाते हैं, वो शर्तें जहाँ पे लिखी जाती हैं, जिस पत्र पे लिखी जाती हैं, उसी पत्र को साझेदारी संलेख कहा जाता है। तो अपने शब्दों में लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, वह पत्र या वह प्रपत्र लिखिए, ज़्यादा बेटर है। वह प्रपत्र है कि नहीं, वह प्रपत्र जिस पर साझेदारी से संबंधित सभी शर्तें लिखी जाती हैं, साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख कहलाता है। दूसरी बात बेटा क्या आती है, दूसरी बात क्या आती है कि सर इसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं साझेदारी संलेख में। तो अगला पॉइंट हम लोग का हो सकता है महत्वपूर्ण बिंदु। आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो वो तय करेंगे, है ना, जो वो तय करेंगे। तो ज़रा सोचिए क्या क्या हो सकता है ना, क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो भाई फर्म का नाम और फर्म का पता। फर्म का नाम हो सकता है, फर्म का पता हो सकता है। कितनी पूंजी वो लोग लगाएंगे ये फिक्स की जाएगी, कितनी कितनी पूंजी वो लोग लगाएंगे। वेतन और कमीशन के बारे में लिखा जाएगा, कितना वेतन मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा। पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ठीक है ना। ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा, ठीक, ऋण पर कितना ब्याज मिलेगा, इस बारे में उसमें लिखा जाएगा कि आखिर ऋण पे कितना ब्याज मिलेगा। उसके बाद बेटा आहरण व ब्याज। आहरण का मतलब होता है जब कोई साझेदार अपने प्रयोग के लिए, अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से पैसा निकाल ले, उसे आहरण कहते हैं। तो आहरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या उस पे ब्याज लगेगा,
अगर लगेगा तो कितना लगेगा, इसके बारे में उसमें लिखा रहेगा। ठीक है। ख्याति की गणना कैसे होगी, इसके बारे में लिखा जाएगा। ख्याति की गणना कैसे होगी। उसके बाद क्या हो सकता है, छोटी छोटी बातें हैं। लाभ विभाजन, लाभ व हानि विभाजन किस प्रकार किया जाएगा, बराबर किया जाएगा, पूंजी के अनुपात में किया जाएगा, या कोई और तरीका है जिस तरीके से उसे बांटा जाएगा, इस बात का साझेदारी संलेख में हिसाब किताब रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब फर्म बंद होगी, या फिर हम कह सकते हैं फर्म बंद होने से पहले दिवालिया की भी बात कर लेते हैं। दिवालिया होने पर कौन सा नियम लगेगा, गाना बनाम मरे नियम लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ये बात उसमें लिखी जाएगी। ऑडिट कौन करेगा, जांच कैसे होगी, इसकी भी बात आदि हम कह सकते हैं। बहुत सारी और भी बातें हो सकती हैं। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात क्या आती है कि अगर साझेदारी संलेख ना हो, ये तो जो बातें इसमें लिखी हुई हैं तब तो उसी तरीके से होगा। अगर साझेदारी संलेख हो ही ना, ठीक है, संलेख ना हो तो संलेख ना हो तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साझेदारी संलेख अगर नहीं है तो क्या होगा। ठीक है ना। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट, सभी को, जितने भी साझेदार हैं उसमें से सभी को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार मिलेगा। विवाद बहुमत से निपटाया जाएगा, निपटाया जाएगा। अगर कोई विवाद होता है तो बहुमत से उसे निपटाएंगे। फिर कोई भी वेतन नहीं मिलेगा, कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई वेतन नहीं, कोई कमीशन नहीं, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है। ऋण पर 6% ब्याज मिलेगा। ठीक है। लाभ हानि बराबर, अगर लाभ या हानि है तो बराबर बटेगा, अगर लाभ हानि है तो बराबर बांटी जाएगी, ये लिखा गया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये मेन पॉइंट्स है बेटा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिए। कौन कौन सा, फर्म का नाम और पता लिखेंगे, पूंजी लिखी जाएगी, वेतन और कमीशन लिखा जाएगा, पूंजी पे ब्याज, ऋण पे ब्याज, आहरण और ब्याज, ख्याति, लाभ व हानि, दिवालिया होने के नियम, अंकेक्षण, ये सब संलेख में लिखा जाता है। अगर संलेख नहीं है तो प्रबंध में भाग लेने का सबका अधिकार हो जाएगा। कोई विवाद होता है तो बहुमत जिसके पक्ष में हो, वोटिंग जिसकी ज़्यादा हो, जैसे 6 लोग हैं तो 4 लोग जिसके फेवर में बोल दें उसकी बात मानी जाएगी। किसी को वेतन नहीं मिलेगा, किसी को कमीशन नहीं मिलेगा, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं पाएगा। कैपिटल से ज़्यादा मतलब 10,000 लगाना था, किसी ने 12,000 लगा दिया है तो जो 2,000 है उस पर 6% ब्याज मिलेगा। लाभ हानि बराबर बांटी जाएगी। ये तो बात होती है साझेदारी संलेख की। साझेदारी संलेख से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं।
जाति साझेदारी की परिभाषा पूछी जा सकती है, कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं ये प्रश्न आता है, और या फिर आता है कि संलेख ना हो तो क्या होगा। अगली जो बात हमारे पास आती है वो आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसको भी हम लोग इसी में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का थोड़ा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको इसी में कवर कर लें कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है क्या। बच्चों की डिमांड भी है, बच्चे चाहते भी हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सर क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप समझ में नहीं आता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है क्या। तो हमने जब आपको बताया है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से पहले हमने आपको साझेदारी पढ़ाई। साझेदारी में हम लोगों ने क्या देखा था, साझेदारी में हम लोगों ने देखा था कि साझेदारों का जो दायित्व होता है वो होता है अनलिमिटेड, मतलब असीमित। यहाँ पे दायित्व सीमित है। जब दायित्व सीमित है इसका मतलब साझेदार सिर्फ उतने पैसे के लिए ही लायबल है, उतने पैसे के लिए ही जिम्मेदार है जितना पैसा उसने लगाया, ठीक है। मतलब अगर फर्म डूब जाती है तो साझेदार से आप पैसे नहीं ले सकते, ठीक। ये बात हो जाती है मेन मुद्दा। कहाँ पे है ये, किस एक्ट के अंतर रजिस्टर्ड है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जो है ये रजिस्टर्ड है सीमित साझेदारी अधिनियम 2008, इसके अंतर्गत ये रेगुलेट होता है। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड होता है। इसमें आप लोग को कुछ नहीं याद करना है, इसमें आप लोग को सिर्फ अर्थ पता होना चाहिए। कभी नहीं आता है कि सीमित साझेदारी क्या विशेषता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कभी बोर्ड से में नहीं आया है। आपसे सिर्फ अर्थ पूछता है तो अर्थ आप लोग जान लीजिए, इसके अलावा आपको इस पॉइंट में और कुछ भी नहीं जानना। तो अर्थ जानिए, सीमित दायित्व साझेदारी साझेदारी का एक दूसरा रूप है जिसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। इस पर सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 लागू होता है, तथा इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इतनी बातें आप लोग इसके अर्थ में लिखें। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, देख लीजिए एक बार। सीमित दायित्व साझेदारी का ही एक दूसरा रूप है जिसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है जबकि उसमें असीमित होता है। इस पर सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 लागू होता है, जबकि आप उसमें देखेंगे तो उसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जबकि आपको पता होगा उसमें पंजीकरण करवाना ऐच्छिक होता है, उसमें पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होता। ठीक इसी तरीके से जब पंजीकरण कराना अनिवार्य है तो इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व हो जाता है, जबकि
पार्टनरशिप जो अनलिमिटेड है, असीमित है, उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। कि ये 4-5 अंतर भी हैं, बाय द वे कभी अंतर पूछ लेता है तो अर्थ से ही अंतर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग सीखेंगे वो पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स डील करेंगे। साझेदारी में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, एक एक खाते हम लोग बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो देखिए, 1 से 2 बार देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। और भी कोई समस्या हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे दूर करने की। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।